हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके पास में अभी कुछ नहीं है, हो सकता है आपके पास में धन नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई भी चीज इस संसार के अंदर आपके पास में नहीं है, मगर घबराना नहीं है। एक समय आएगा परमेश्वर आपको सारी चीजों से आशीषित करेगा। अगर बाइबल आप पढ़े हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 39 अध्याय और उसकी 3 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां यूसुफ के बारे में है। वो परमेश्वर का जन और परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। उसके जीवन के अंदर भी कुछ नहीं था सिवाय परमेश्वर का नाम और परमेश्वर की सामर्थ्य के अलावा कुछ नहीं है उसके पास में। हालेलुया। उसके जीवन के अंदर इतना सताव था कि उसके खुद के अपने भाई उसके पीछे पड़े, उसे कुएं में डाला, उसे कुएं में से निकालकर और एक मिस्री व्यक्ति के हाथ में बेच दिया, मगर परमेश्वर उसके संग संग रहा। मेरे प्रियो, यदि आपका संबंध उस परमेश्वर से ठीक है और आप उस परमेश्वर के साथ में निरंतर बने हुए हैं, आप अभी तो बेशक से आपके जीवन में आपके पास कुछ नहीं होगा, मगर एक समय आएगा परमेश्वर आपको वह सब चीजें देगा जो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। परमेश्वर उस तमाम चीजों से आपको आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, एक वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़ते हैं। हालेलुया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूसुफ उस घर के अंदर एक गुलाम है, एक गुलाम में है, मगर परमेश्वर उसके साथ होने की वजह से वो मिस्री पोतीफर देखता है कि जो व्यक्ति वो काम करता है, जो भी काम में हाथ डालता है, परमेश्वर उसके द्वारा सफल करता है। सफल करने का मतलब क्या होता है? सफलता ऐसे हर एक किसी व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो जाती है। सफलता उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है और जो काम वो व्यक्ति करता है सफल होता है। बेशक से वो गुलाम है, मगर वो जिस किसी काम में भी हाथ लगाता है उस काम को सफल होता है। वो सफल यूं होता है कि वो निरंतर परमेश्वर का भय और निरंतर परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को जानकर निरंतर प्रार्थना का जीवन, निरंतर उस परमेश्वर को खुश करने का जीवन उसने जिया। उसके खुद के भाइयों ने उसको इतना कष्ट दिया, मगर उसने कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। इतना दुख उसके जीवन के अंदर आया, इतनी उसके जीवन के अंदर पीड़ा आई है, मगर फिर भी उसने उस परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय, दुनिया के अंदर एक समय आएगा जब हमारे अपने भी हमें छोड़ देंगे, मगर आपका संबंध उस परमेश्वर से घनिष्ठ है, परमेश्वर के साथ में आपका संबंध अच्छा है, निरंतर आप उस परमेश्वर के साथ में प्रार्थना में बने हुए हो। मैं परमेश्वर के वचन से हवाले से कहता हूं, परमेश्वर आपके हर एक कामों को सफल करेगा। जिस काम में भी आप हाथ लगाएंगे उस काम में परमेश्वर आपको सफलता हासिल करेगा, क्योंकि आपने उस परमेश्वर को धरती पर खुश करने का जीवन जिया है, ना ही कि मनुष्य को खुश करने का जीवन जिया। यूसुफ ने निरंतर परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को जानकर एक ईमानदारी का जीवन जिए और कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं करी, कभी भी कोई गिला शिकवा नहीं बताया परमेश्वर के प्रति। जिस हर बात में वो परमेश्वर को धन्यवाद देकर वो हमेशा आगे बढ़े, कभी कुड़कुड़ाए नहीं। जीवन के अंदर कभी भी उतार चढ़ाव जब आता है हमारे जीवन के अंदर, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि कुड़कुड़ाने से हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। और यही होता है, पोथी पर देखकर बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि जो भी ये व्यक्ति काम करता है और परमेश्वर उसके हाथों से सारे कामों को सफल करता है। हो सकता है आप किसी ऑफिस के अंदर ऑफिस में होगे, हो सकता है आप किसी छोटे ओहदे पे काम कर रहे होगे, हो सकता है आप बहुत ही कम पैसे की नौकरी कर रहे होगे, मगर परमेश्वर के साथ आपका संबंध अच्छा है तो मेरे प्रियो, वो उस छोटी सी नौकरी के अंदर भी, उस छोटे से व्यवसाय के अंदर भी, वो छोटी सी जगह के अंदर भी परमेश्वर आपके हाथों के कामों को सफल करेगा। और आपके जो ऊपर आपके आला अधिकारी होंगे वो भी आपको देख के कहेंगे कि इस व्यक्ति के आने से हमारा व्यवसाय बढ़ गया, इस व्यक्ति के आने से हमारा रोजगार बढ़ गया, इस व्यक्ति के आने से हमारे घर के अंदर और खुशियां आ गई, धन संपत्ति बढ़ने लगी। क्योंकि आप क्या हो? आशीष के स्रोत हो। ध्यान रखना,
आप जहां भी जाओगे परमेश्वर आपके द्वारा, आपकी वजह से वहां के लोगों को, वहां के व्यक्तियों को निरंतर आशीष देगा, निरंतर आशीष देगा। कारण यही है क्योंकि आप आशीष के स्रोत हो। हालेलुया।